राहुल गांधी की कल वहां पर रैली है। आज प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं प्रचार के लिए। किस तरीके से आपको लगता है माहौल बनने वाला है वहां? साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो परेशानी है वो बिहार में बढ़ जाएगी। चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, या फिर चाहे तेजस्वी हो, तीनों मिल करके जो है पूरा घेराव कर रहे हैं। जो माहौल इस बार होने वाला है वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। और जो लहर एक चल रही है वो लहर को इंडिया गठबंधन की तरफ खींचने की पूरी कोशिश नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में आज छठ पर्व जैसे ही खत्म हुआ, इसके बाद से सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ने लगी है। इंडिया अलायंस की तरफ से प्रियंका गांधी आज चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, तो कल राहुल गांधी का बिहार में दौरा है। इस दौरान किस तरीके से माहौल बनने वाला है बिहार में, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है बिहार जाने के लिए, तो किस तरीके से माहौल वहां पर बनेगा, इसी पर बातचीत करेंगे अपने आज पत्रकार साथी से कि इन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से राहुल गांधी की कल वहां पर रैली है, आज प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं प्रचार के लिए, किस तरीके से आपको लगता है माहौल बनने वाला है वहां? देखिए, आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो सपा ने अपनी जो शेरनियाँ थी उनको भेजा। अब कल राहुल गांधी जी की रैली है, आज प्रियंका गांधी जी की रैली थी। अब पूरा जो माहौल है वो चारों तरफ से घेरने वाला बनाया गया है। चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, या फिर चाहे तेजस्वी हो, तीनों मिल करके जो है पूरा घेराव कर रहे हैं। और जहाँ तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आसार साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो परेशानी है वो बिहार में बढ़ जाएगी। भाजपा की परेशानी बढ़ेगी, साथ ही साथ अखिलेश राहुल के साथ मिलते हुए तेजस्वी जो है वहाँ पर अपनी सरकार जो है कहीं ना कहीं बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं, चाहे तेजस्वी हो, चाहे राहुल, चाहे अखिलेश, तीन में से इन तीनों में तीनों ही एक तो बड़े नेता हैं, जिनमें से दो अपने पार्टी अध्यक्ष भी हैं। और जो घेराव करने का पूरा जो अब उनका तरीका है वो पहले से अब बदल चुका है। अब जो तरीका है वो जाहिर सी बात है, जो बेसिक मुद्दे हैं बिहार के उन पर है, और बेसिक मुद्दों पे लड़ाई कर करके वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को वहां पर जीत दिला करके वहां मुख्यमंत्री के पद पे बैठाने की कोशिश है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो मोर्चा खोला जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, कहीं ना कहीं एनडीए जो है इसकी काट करने की कोशिश करेगी, अपने भी अच्छे अच्छे नेताओं को वहां पर भेजेगी। और कुछ लोग पहले से मौजूद हैं, तो क्या लगता है ये जो दो लोगों का आमना सामना होगा, इंडिया अलायंस का और एनडीए अलायंस का, तो इसमें ज्यादा मजबूती से कौन बैठ रहा है? आपने अगर कुछ समय पहले भी देखा होगा तो भाजपा या भाजपा की जो अलायंस है, यानी एनडीए की जो अलायंस है, उनको वो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं, आगे बढ़ा करके ले जा रहे हैं। अगर बात मजबूती की करेंगे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है, इंडिया जो गठबंधन है उसका जो पल्ला है मेरे हिसाब से शायद भारी रहने की संभावना नज़र आ रही है। बहुत अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी बिहार में, उस दौरान भी अखिलेश यादव थे, साथ में तेजस्वी यादव थे ही, और उसके बाद जब तीन लोगों का ये समूह पहुंचा था तो एक नज़ारा दूसरा था, माहौल उसी समय बन गया था चुनाव का। क्या लगता है वही माहौल इस दौरान भी बनेगा, चुनाव के दौरान भी? बिल्कुल, देखिए आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। खैर, ये थोड़ा सा इतर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तीन लोगों का जो गुट होता है वो हमेशा ही एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो तीन दोस्त हों, चाहे वो कोई भी हो। तीन लोगों की जो तिगड़ी होती है वो जो हासिल करने वाली चीज़ें होती हैं उनको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जुझारू नज़र आते हैं। वही चीज़ यहाँ देखने को नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, जो जिस सोच को लेकर के वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे ये चीज़ साफ झलकती है कि जो माहौल इस बार होने वाला है वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। और जो लहर एक चल रही है वो लहर को इंडिया गठबंधन की तरफ खींचने की पूरी कोशिश नजर आ रही है। अच्छा, कई मजबूत नेता भी इंडिया अलायंस की तरफ से, या यूं कहा जाए नीतीश कुमार की पार्टी से, शामिल हुए हैं आरजेडी में। क्या लगता है ये जो मुस्लिम डाइवर्जन हो रहा है आरजेडी की तरफ, इसका भी खासा प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पर, या मुस्लिम समुदाय को कुछ ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ही ठीक है? देखिए, अब आरजेडी ही ठीक है या नहीं ये तो खैर अब मुस्लिम समाज को खैर तय करना है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं शिफ्ट होने की, ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन जैसे एक तरफ अगर आप एनडीए गठबंधन को देखते हैं तो उनके रहते हुए जो सरकार थी मौजूदा स्थिति में, उन वहाँ पर जो मुस्लिम है वो उस हिसाब से शायद अपने जो विकास को है वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन ने उनको एक राह दिखाई है, उस राह को देखते हुए एक पोलराइजेशन होना शुरू हो गया है। और जाहिर सी बात है, मुस्लिम समाज का जो एक
परसेंटेज है वो छोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा परसेंटेज है, वोट बहुत हैं। तो वोट जब एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो पोलराइजेशन साफ नज़र आएगा, जिसका जो कह सकते हैं खामियाजा हो सकता है एनडीए को भुगतना पड़े, और वहीं इंडिया गठबंधन को इसका फ़ायदा हो सकता है। एक नेता है वहां पर, मुस्लिम अल्ताफ आलम नाम है, सारण जिले के रहने वाले हैं, काफी प्रभाव उनका माना जाता है, और मढ़ौरा सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी से पिछली बार मैदान में थे 2020 में, और मात्र 11,000 वोटों से वो मतलब चुनाव हारे थे। क्या लगता है वो आरजेडी में अब शामिल हो गए हैं, तो इसका खासा प्रभाव सारण जिले में पड़ेगा, और खासकर उस विधानसभा सीट पर पड़ेगा जहां से ये चुनाव लड़ चुके हैं? बिल्कुल पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर वो 11,000 वोटों से पीछे रह गए थे, तो अब जो उम्मीद है, सारी जो आकलन लगाए जा रहे हैं, उन आकलन को देखते हुए इस उम्मीद को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अब वो 11,000 का जो एक फासला रह गया था जीत में, अब वो ऐसा ना हो कहीं डबल या फिर ट्रिपल जो वोट से जीत के तौर पे नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है, बिहार में देखिएगा, अब जब 3 बड़े दिग्गज नेता, जाहिर सी बात है, विपक्ष के तौर पर जो एनडीए के सामने खड़े हुए हैं, इंडिया गठबंधन में है, तो वो जब नज़र आएंगे, एक साथ नज़र आएंगे, ग्राउंड पे नज़र आएंगे, तो जाहिर सी बात है, व्यवहार जो माहौल है वहाँ का, वो माहौल वहाँ पर आपको बदलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी की ये राय है कि 3 लोगों की जोड़ी जो वहां पर पहुंच रही है, तेजस्वी यादव तो मौजूद ही हैं बिहार में, सीएम फेस हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, और राहुल की जिस तरीके से एंट्री हो रही है, उसके बाद अखिलेश यादव तो जाएंगे ही, उन्होंने ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि माहौल वहां पर बदलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.